पलामू नगर निगम चुनाव में हो रही देरी और चुनाव प्रक्रिया को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपा धरना स्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 2.5-3 साल से नगर निगम चुनाव टाल रही है, जो सीधे तौर पर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारियों का हनन है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में देरी के कारण शहरों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। भाजपा नेता ने चुनाव की पद्धति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आज जब दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, तब राज्य सरकार कह रही है कि वह ईवीएम के बजाय मतपत्र बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी। यह विकास और आधुनिकता के इससे पीछे हटने जैसा है। आज एक दिवसीय धरना हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पे दे रहे हैं और इसमें कई प्रमुख विषय। एक तो सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। चुनाव लगातार 2.5-3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। इसको लेकर व्यापक आक्रोश है और विकास का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं हम देखते हैं कि सरकार का कहना है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं करवाएंगे, मतपत्र के माध्यम से करवाएंगे। आज टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, देश दुनिया आगे जा रहा है, लेकिन सरकार इन सब बातों पर बैक हो रही है। साथ ही साथ दलीय आधार पर सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है और लगातार टालने का प्रयास है। और यह जो चुनाव है वो झारखंड सरकार के मन और मनसा से नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे ही कार्यकर्ताओं ने जो कोर्ट में PIL दायर किया है, उस कोर्ट के डंडे के आधार पर झारखंड सरकार चुनाव करवाने के लिए तैयार हो रही है। और वैसे सरकार पर लानत है जो इस राज्य के लोगों का, जो नगर निगम के लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको हनन कर रही है और सारे विकास योजना को ठप करने का काम कर रही है। चुनाव जो है पूरे झारखंड में जो है, ये कोई ऐसा नहीं, सभी पलामू कर चुकी है। जगह जगह पर ये आंदोलन आज चल रहा है 3 दिनों से, 5, 6, 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक कार्यकर्ता है, जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता है, जनता की समस्या को देख रहे हैं कि किस तरह 3 साल अब पूरा होने जा रहा है। अभी अप्रैल में हम 3 साल हो जाएगा और अब 3 साल से कोर्ट का आदेश होते हुए चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो राज्य सरकार से तो हम आग्रह निवेदन ही करेंगे, राज्य के सरकार है उनसे गुहार लगाते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस जो चुनाव है कि जो है सभी पंचायत चुनाव हो, निगम चुनाव हो, झारखंड में पूरा चुनाव हो। क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे, जनता की समस्याओं को लेकर आगे जो भी समस्या है, जनप्रतिनिधि रहेंगे तभी ना बात आगे बढ़ेगी। और जब तक चुनाव होकर ये बोर्ड नहीं बैठता है, ये एक कैबिनेट होता है जहाँ इनकी समस्याओं को पास किया जाता है, जाती है वहाँ, है ना, उसके बाद एस्टीमेट बनता है। तो इस तरह से प्रोसेस बिल्कुल रुका हुआ है। विकास का प्रोसेस, जनता का हर कार्य का प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। इसीलिए राज्य सरकार से हम आग्रह करते हैं, गुहार लगाते हैं कि जितना जल्दी जनता को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव को कराया जाए। और जिस तरह पिछली सरकार में 18 में जो दलगत चुनाव हुआ था, क्योंकि दलगत चुनाव में क्या दिक्कत है, क्यों झारखंड सरकार दलगत चुनाव नहीं कराना चाह रही है राज्य सरकार? क्योंकि आप दलगत चुनाव कराइए, सब दल के लोग को समान अधिकार है, समान लोग हैं, चुनाव कराने की प्रक्रिया भी रहेगी, सिंबल रहेगा, लोगों को भी आसानी, कराने की भी आसानी। क्या हुआ था ना पिछले बार? तो आप जनता भी चाहती है इस जो है राज्य सरकार दलगत चुनाव कराए, क्योंकि सबको समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ अलग विशेष अधिकार मिल रहा है। तो इस तरह कराना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। जो प्रक्रिया चल चुकी थी, जैसे ईवीएम मशीन में वोटिंग हो रहा था, तो फिर क्यों बैलेट पेपर पे जाते? हम कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो वही मांग कर रहे हैं जो होते आ रहा है, आप उसी को आगे बढ़ाइए, है ना। तो बस यही है। और बहुत सारी समस्याएं होती हैं आपको क्षेत्रीय, जैसे किन्नर अभी
3 साल से आज 8 साल हो गया नगर निगम बने, तो जिन क्षेत्रों को जोड़ा गया, नए क्षेत्रों को, चाहे वो 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 और उधर जाइएगा चैनपुर तरफ 35 नंबर कल्याणपुर, ये वो बहुत सारे जगह अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जनता के बीच में तो प्रतिनिधि जा रहा है और सचमुच है, अब 8 साल होने जा रहा है, कम से कम निगम में जोड़े हैं, हमको तो निकल गया भाई, आपका ही श्रेय जाता, हम तो जनता का भलाई चाहते हैं। कम से कम उनको निगम क्षेत्र में जो 8 साल से आप जोड़े हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में भी वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो निगम में आप टैक्स लेते हैं। हम जनप्रतिनिधि, हम जाते हैं, जनता हमारे पे अपनी भड़ास निकालती है कि आप टैक्स लिए, तो सरकार को जनता का ख्याल रखते हुए उन सुविधाओं को दें, यही आग्रह करेंगे, यही निवेदन है। और बहुत सारी चीजें, आप आवास मिला है, आवास किनको मिलता है भाई? या जो पहाड़ी 2 मंजिला मकान में रहते हैं उनको तो नहीं मिलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे देश में हर आदमी, कोई न कहे कि मैं कच्चे मकान में रहता हूँ। उन्होंने इसी तहत प्रधानमंत्री आवास देने का योजना बनाई, आज उनको मिल रहा है, कितने सालों से मिला हुआ है, घर भी तो। देखिए, आज जो निकाय का जो चुनाव को लेकर हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना यहाँ पर समरनालय परिसर में जो रखने का काम किया, वो मुख्य रूप से यही था कि जो तुगलकी फरमान है हेमंत सोरेन जी का कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, हम दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराएंगे, और जिस तरह से न्यायालय का डंडा पड़ने के बाद वो चुनाव कराने के मोड में आए हैं, तो तारीख नहीं बता रहे हैं, तो उन तमाम 3 मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर 1 दिवसीय धरना पर हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम अपने सदस्यों कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने धरना दिया कि हेमंत सोरेन तक ये बात हमारी पहुंचे और ये तुगलकी फरमान वो वापस लें। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो आखिर क्या मजबूरी है? हमारा जो देश है, जो यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश आजाद होने के बाद लगातार हमारे यहाँ दलीय आधार पर चुनाव होते आ रहे हैं। 2014 में भी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब हमारे राज्य में यशस्वी रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया था, दलीय आधार से चुनाव कराया था, और बहुत ही सुगमतापूर्ण चुनाव संपन्न भी हुए थे, कहीं पर कोई भी बात की स्थिति नहीं। तो आखिर मंशा क्या है, ये मैं खुद हेमंत सोरेन से जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या मजबूरी है आपकी? लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो आपकी यहाँ हिम्मत कहाँ चली गई? आप क्यों नहीं दलीय आधार पर चुनाव कराना चाहते हैं? आखिर यहाँ पर आपकी हिम्मत क्यों जवाब दे गई है? क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता क्या है, और हेमंत सोरेन जी का जिस तरह से उनके मंत्रियों के लगातार बयान आते हैं। कुछ दिन पहले आपने इरफान जी का बयान को सुना होगा कि अगर आधा किलो अनाज, 5 किलो, सोचिए कि गरीब का घर 5 किलो अनाज अगर उसको वहां मिलता है उस घर में, तो उस गरीब का चूल्हा जलता है, वहां पर रोटियां बनती है, उन गरीब बाल बच्चों का पेट भरता है। लेकिन हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि अगर आधा किलो गरीब का चावल अगर डीलर खा जाता है तो कौन सा पाप करता है? तो हम तो कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, और चढ़ जाओ छत पर अपनी तो मकान नहीं दिखता। तो आज यही आपकी स्थिति हो गई है। आप जब बात करते हैं अगुआ सरकार की, आप जब बात करते हैं आदिवासियों के हित की, अब जब बात करते हैं दलित शोषित वंचितों की बात की, तो मैं समझती हूँ कि 3 साल तक आपने चुनाव नहीं कराया, ये कहीं ना कहीं आपने जनता के हक को मारने का काम किया। क्योंकि आप लोग खुद मीडिया कर्मी हैं, आप लोग समझते हैं कि जब क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होते हैं तो कार्य की गति क्या होती है, और जब अफसरों की अफसरशाही होती है तो उस समय कार्य की गति क्या होती है। तो हेमंत सोरेन लगातार अभी भी चाहते हैं कि ये चुनाव नहीं हो, क्योंकि अफसरों के माध्यम से जो उनका भ्रष्टाचार का जो धंधा चल रहा है वो जलता रहे, पुष्पित होता रहे, पल्वित होता रहे, यही हेमंत सोरेन की मंशा है। लेकिन ये मंशा हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे और अपनी बातों को हम लोग हेमंत सोरेन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और ये तुगलकी जो फरमान है उनको वापस लेने पर मजबूर होना होगा।